हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है, जो है माइग्रेन। माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है और ये बहुत सारे एज ग्रुप में देखने के लिए मिल रही है। इसके कुछ साइन सिम्टम्स, कॉज और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माइग्रेन में अगर आपको बार बार सर में दर्द हो रहा है और सर दर्द किसी एक साइड में हो रहा है, सर फटने जैसा, टिंगलिंग वाला या बहुत ज़्यादा टपकने वाला दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द है कि आपको अपने हाथों से सर को पकड़ के दबाना पड़ रहा है या किसी कपड़े से लेकर के बांधना पड़ रहा है, वो दर्द कभी कभी आपको शिफ्ट भी हो रहा है। दर्द इतना भयानक है कि आपको नोज़िया, वॉमिटिंग जैसे भी सेंसेशन हो रहे हैं और कुछ केसेस में अगर इस तरह के सेंसेशन होते हैं तो वॉमिटिंग करने के बाद पेशेंट को रिलीफ फील होता है। माइग्रेन में बहुत सारे पेशेंट को इतना एक्सेस में हेडेक होता है कि उन्हें इंजेक्शन्स लेने तक की ज़रूरत पड़ती है या हॉस्पिटलाइज होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आफ्टर इंजेक्ट होने के बाद वो रिलीफ फील करते हैं कुछ टाइम के लिए। इस टाइप के दर्द के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। इनमें से 3 कॉज बहुत कॉमन होते हैं जो हर पेशेंट में देखने को मिलता है। ये 3 पॉइंट को ट्रिगर करते हैं, स्पेशली इमोशनल ट्रिगर, फिजिकल ट्रिगर और फूड ट्रिगर। इमोशनल ट्रिगर अगर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का है, छोटी छोटी बातों को माइंड कर रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार है, इस टाइप के पेशेंटों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। फिज़िकल ट्रिगर यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर रहा है, बहुत फिज़िकली काम कर रहा है, आराम नहीं कर पा रहा है, तो उसे माइग्रेन हो सकता है। और फूड अगर वो बहुत लंबे टाइम तक का खाना नहीं खा रहा या फास्टिंग रह रहा है या उसके खाने का जो रूटीन है वो टाइम टू टाइम नहीं है, स्पाइसी फूड खा रहा है, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो इस टाइप के केसेस में भी माइग्रेन डेवलप होता है। ये ज़्यादातर आपको फीमेल्स में देखने के लिए मिलेगा मेल्स की अपेक्षा। मेल्स में भी होता है बट फीमेल में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो चलते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पहली है बेलाडोना। बेलाडोना जो मेडिसिन होती है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है माइग्रेन के लिए। इसमें जो हेडेक होता है वो इतना ज़्यादा तकलीफ दे होता है, पेशेंट को ये फील होता है कि उसका सिर पूरी तरह से भारी है और भरा हुआ है किसी चीज़ से। ज़्यादातर ये कोल्ड एक्सपोजर की वजह से होता है। कोल्ड एक्सपोजर मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड लगने से या बहुत ठंडी हवा लगने से उसको दर्द शुरू हो जाता है। बेलाडोना का मेन ट्रिगर पॉइंट ही यही है कि वो कोल्ड एक्सपोजर की वजह से सिर में दर्द होता है। ये ज़्यादातर राइट साइडेड होता है और इसका दर्द बहुत ही असहनीय होता है। बेलाडोना 30 पोटेंसी में आप 3 बूंद 3 टाइम लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन भी बेलाडोना की ही तरह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ग्लोनाइन में ज़्यादातर जो दर्द होता है वो सनबर्न या धूप लगने की वजह से होता है। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है। पेशेंट अपना सिर किसी कपड़े से टाइट बांध करके और शांत रहता, एक जगह में सोने की कोशिश करता है। साथ ही उसे ये होता है कि किसी भी तरह का शोर या लाइट उसके आसपास ना रहे, वो एकांत में रहने की कोशिश करता है। ग्लोनाइन भी आप 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप 3 बार लीजिए। ग्लोनाइन में ज़्यादातर पेशेंट
बीपी के भी होते हैं, जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी माइग्रेन डेवलप होता है, उनमें भी ये बहुत ही असरदार मेडिसिन होती है। तीसरी मेडिसिन है सैंगुनेरिया। सैंगुनेरिया राइट साइडेड मेडिसिन ही होती है और इसका मेन सिम्टम होता है कि आपका सर का दर्द पीछे से शुरू होकर के राइट साइड के में आकर के राइट साइड के आँख के ऊपर में सेटल हो जाता है। अगर आप साइनस के पेशेंट हैं तो भी ये मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा असर करती है। सैंगुनेरिया में ज़्यादातर जो पेशेंट मेनोपॉज के स्टेज में हैं उन्हें भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा असर करती है। सैंगुनेरिया 30 पोटेंसी में आप 2-2 ड्रॉप 4 बार लीजिए, डायरेक्ट टंग पर लीजिए, ये भी बहुत ही असरदार मेडिसिन होती है। चौथी मेडिसिन होती है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया सैंगुनेरिया की जस्ट ऑपोजिट मेडिसिन होती है। ये लेफ्ट साइडेड मेडिसिन होती है। इसमें भी दर्द पीछे से शुरू होकर के लेफ्ट साइड के आँख के पास आकर के सेटल हो जाता है। इसमें आई बॉल्स में बहुत ज़्यादा पेन फील करता है पेशेंट, और ये भी साइनस के लिए अगर आपको नेज़ल पॉलिप की प्रॉब्लम है, नाक बंद हो रहा है, तो आपको बहुत असरदार मेडिसिन होती है। सैंगुनेरिया 30 आप 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में 3 बार लीजिए। चौथी मेडिसिन होती है आयरिस वर्सिकोरस। पांचवी मेडिसिन होती है आयरिस वर्सिकोरस। ये माइग्रेन के साथ साथ इसे गैस्ट्रिक मेडिसिन भी कहा जाता है। अगर पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक खाना नहीं खाया है, फास्टिंग पे है, या फिर अगर बाहर का फास्ट फूड वगैरह खाया है, तो उसके कारण जो गैस बनती है उसमें ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा असर करती है। इसमें माइग्रेन में पेशेंट को जब तक वॉमिटिंग नहीं हो जाती तब तक वो रिलीफ फील नहीं करता। वॉमिटिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। आयरिस भी आप 30 पोटेंसी में 3-3 बूंद 4 टाइम, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसे 6 टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 3-3 बूंद 6 टाइम या 4 टाइम डायरेक्ट टंग पर लीजिए। छठी मेडिसिन होती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है। ये बहुत सारे डिजीज़ेस में काम आती है। एक तरह से होम्योपैथिक वर्ड के अकॉर्डिंग इसे पॉलीक्रिस्ट रेमेडी भी कहा जाता है। खासकर इसमें जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अगर टी, कॉफ़ी या अल्कोहल ले रहे हैं तो उस टाइप के पेशेंटों में ये डेवलप होती है। ये भी गैस्ट्रिक इशू के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। नक्स वोमिका आप 200 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप 2 टाइम कंटिन्यू लीजिए। ये माइग्रेन के साथ साथ आपको गैस्ट्रिक इशू से भी बहुत अच्छा रिलीफ देती है। मेडिसिन्स आप अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग या अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लीजिए, और इस मेडिसिन को आप 1 महीना कंटिन्यू करिए। रिज़ल्ट आने पर इसे आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कम से कम 3 से 4 महीना करिए। ये बहुत असरदार मेडिसिन्स होती हैं। इन मेडिसिन्स में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये मेडिसिन आपको आपके पास की किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या होम्योपैथिक फार्मेसी में अवेलेबल मिल जाएगी। जर्मन की होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे बेस्ट होती है। आप जर्मन की होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। SBL कंपनी की, रैकवेक की, वैक्सीन की, ये मेडिसिन्स बहुत ही असरदार होती है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं। इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं फिर मिलूँगी आपसे। गुड बाय।